बरेली में आइलम मोहम्मद विवाद में 81 गिरफ्तार, नफीस और बेटी को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। बिहार वोटर लिस्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, प्रमोद तिवारी बोले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लखीमपुर खीरी में मना बीएसएनएल का 25वां स्थापना दिवस, प्रमुख जगदीश कुमार ने काटा केक। सीतापुर की पारुल शुक्ला बनी एक दिन की कोतवाल, नेताजी की गाड़ी रोककर नियम पालन की दी हिदायत। मथुरा में 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मेले का शुभारंभ, मेले को लेकर प्रशासन ने की अहम बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार में चल रहे सियासी घमासान से। एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया है। कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है। ऐसे में बिहार में इसे लेकर सियासी घमासान जारी है। क्या कुछ चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। बिहार वो धरती जहां लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, जहां हर वोट सरकार बदल देता है, जहां हर नया नाम राजनीति का गणित बिगाड़ देता है। और अब बिहार चुनाव की सबसे बड़ी दस्तक हो चुकी है। चुनाव आयोग ने जारी कर दी है नई वोटर लिस्ट। ये सिर्फ नामों की गिनती नहीं है, बल्कि ये जनता का फैसला है, ये भविष्य का लेखा जोखा है। इस लिस्ट में छिपा है आने वाले चुनाव का गणित, सत्ता का समीकरण और कुर्सी का ताज। कौन होगा जनता की पसंद और किसे होगी जनता की नकार, इसका पहला इशारा बिहार की इस वोटर लिस्ट में मिल चुका है। जी हां, बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया है। कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है। दरअसल बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट देखने के लिए आप निर्वाचन आयोग की ओर से जारी लिंक पर क्लिक कर अपना नाम चेक कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने लिंक भी जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई भी मतदाता अपना ईपिक नंबर डालकर लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। दरअसल बिहार निर्वाचन आयोग की ओर से सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी गई। पोस्ट में लिखा गया, विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 30 सितंबर को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता अपना IPIC नंबर डालकर वोटर पहचान पत्र देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के बाद अंतिम सूची जारी कर दी है। फॉर्म भरने वाले लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। जिन्होंने पहचान के लिए प्रमाण दिया, उनके नाम भी सूची में शामिल किए गए हैं। बता दें कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 41 लाख हो गई है, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची से 17 लाख ज्यादा है। इस बार 69 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं और 21 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर अब बिहार में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 41 लाख पहुंच गई है, जो पिछले ड्राफ्ट सूची से 17 लाख ज्यादा है। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची में 48 लाख कम वोटर्स हैं। अंतिम मतदाता सूची में कुल 7.41 करोड़ वोटर्स शामिल हैं, जबकि आखिरी मतदाता सूची में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स थे। बिहार की नई वोटर लिस्ट ने साफ कर दिया है कि आने वाला चुनाव अब पहले जैसा नहीं होगा। ये सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं, ये हर युवा की उम्मीदों की जंग है, ये हर महिला की आवाज की ताकत है और ये हर गांव गली से उठती जनता की हुंकार है। ये लिस्ट है बदलाव की बुनियाद, ये लिस्ट है सत्ता की परीक्षा और ये लिस्ट है उस फैसले की शुरुआत जो तय करेगा आने वाले 5 सालों तक बिहार का भाग्य। याद रखिए, बिहार में वोट सिर्फ मत पेटी में नहीं गिरते, बल्कि सत्ता के सिंहासन को हिलाकर रख देते हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे देगी ताज और किसे करेगी सियासत से बाहर का रास्ता। आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।
और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद और हिंसा के बाद अब तक कुल 81 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नफीस और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया है। जांच में पता चला है कि नफीस असल में डॉक्टर नहीं है। किला थाना क्षेत्र में पोस्टर हटाने पर इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी देने का मामला भी सामने आया। गिरफ्तारी से बचने के लिए नफीस लगातार ठिकाने बदल रहा था। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने यह बताया है कि सभी गिरफ्तार लोग जानबूझकर फर्जी अपील करके भीड़ जमा करने में शामिल थे। नफीस और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया गया। उनसे ये बात पता चली है कि इस साजिश में सभी लोग शामिल थे और इनके द्वारा गलत तरीके से उस अपील को फर्जी बताते हुए कंफ्यूजन क्रिएट किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़, टोटल 81 लोग गिरफ्तार हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची पर अब सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सूची का अध्ययन कर रहे हैं और यदि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ कोई गड़बड़ी मिली तो पार्टी कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगी। प्रमोद तिवारी ने इस बहाने बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध दिया है। कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के बजाय वोटरों को प्रभावित करने की रणनीति अपना रही है। तथ्य रख दिए गए हैं, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता उसका अध्ययन कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी, जहां सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ गए हुए, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, न्याय का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, न्यायालय का, और यहां भी देखेंगे जो बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो तीनों फिगर है, अगर उनकी तुलना की जाए तो चोरी करते हुए इलेक्शन कमीशन पकड़ी गई है। इतनी बड़ी जो संख्या में फर्क आया है। झूठ बोलना और सलीके के साथ झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की लखीमपुर खीरी में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के कार्यालय में 25वां स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बीएसएनएल लखीमपुर खीरी के प्रचालन प्रमुख जगदीश कुमार ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, फ्रेंचाइजी बंधुओं और सम्मानित उपभोक्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। जगदीश कुमार ने यह बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2025 को उड़ीसा के झारसुगुड़ा के बीएसएनएल के 97,500 स्वदेशी 4G टावरों का अनावरण किया है। मैं जगदीश कुमार, सहायक महाप्रबंधक बीएसएनएल लखीमपुर खीरी। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। आज के दिन 1 अक्टूबर 2000 को हमारा बीएसएनएल बना था। तब से आज हम लोग जो है 25 साल बीएसएनएल के बहुत ही संपूर्ण तरीके से हम लोग बिताए हैं। 25 साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना है। और हमारे यहाँ जो बीएसएनएल में है, सर्विसेज पहले जो कॉपर पे दी जाती थी, अब जो है हम लोग FTTH के थ्रू कनेक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह का बीएसएनएल में समय समय पे चेंजेज आते रहे हैं। और हम लोग अभी फ़िलहाल 2G और 3G का सर्विस देते थे, जो अब आ करके हम लोग 4G में देने लगे हैं सर्विसेज। इस तरह से कस्टमर भी बहुत ही संतुष्ट है हम लोगों की सर्विस से। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बीएसएनएल सर्वदा चलता रहेगा और सभी कस्टमर की सेवा करता रहेगा। अभी भी कुछ नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है। नेटवर्क की समस्या कुछ आ रही है, बीच में कुछ स्पीड का इशू है। हम लोग का जो बैकहाल मीडिया है उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग का जो कस्टमर की शिकायत है मोबाइल को लेकर के, वो जल्द ही दूर हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीतापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत पारुल शुक्ला को 1 दिन का कोतवाल बनाया गया, जहां उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। राउंड पर निकली पारुल ने बजरंग दल के नेता की गाड़ी रोककर कागज और सीट बेल्ट चेक किए और हिदायत दी कि नियम सबके लिए समान है। उन्होंने सड़क पर पैदल गश्त की और कानून तोड़ने वालों के चालान भी काटे, जबकि मजबूर लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। थाने में बैठकर पारुल ने महिलाओं के पुराने विवाद भी निपटाए हैं और उनकी सख्ती और आत्मविश्वास देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए और सबने पारुल की जमकर तारीफ की। अगली खबर मथुरा
से है, जहां पर आगामी 13 अक्टूबर को लगने जा रहे अहोई अष्टमी मेले को लेकर अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक को आयोजित किया गया। बता दें कि बैठक में मेले के दौरान आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जनता को किसी भी कार्य की कोई भी तकलीफ ना हो, जिसको लेकर स्थानीय लोगों से सुझाव भी मांगे गए। वहीं मेले के दौरान कुंडली के चारों ओर प्रथम मार्ग को एकल मार्ग बनाने की बात भी कही गई है। बैठक में एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, उप जिलाधिकारी गोवर्धन, प्रवक्ता त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी गोवर्धन अनिल कुमार सिंह के साथ सभी विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से किसानों की बेबस तस्वीरें सामने आई है, जहां केले की कीमतें इतनी गिर गई हैं कि किसान को अपनी ही फसल ट्रैक्टर से जोतनी पड़ी है। तिकोना फार्म के एक किसान ने 2 एकड़ में 70,000 रुपए की लागत से केले की खेती की थी, लेकिन इस बार बाजार में दाम सिर्फ 400 और 500 रुपए प्रति क्विंटल मिले, जबकि पिछले साल यही फसल 2500 रुपए क्विंटल बिकी थी। लागत ना निकलने पर मजबूरी में फसल जोत दी गई। किसानों की मांग है कि सरकार केले जैसी नगदी फसलों का भी समर्थन मूल्य तय करे, ताकि मेहनतकश किसानों को राहत मिल सके। इलाके के अन्य किसान भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत 12वीं की छात्रा उर्वशी मोहन को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने उर्वशी को यह जिम्मेदारी दी। कार्यभार संभालते हुए उर्वशी ने जन सुनवाई की और शिकायतों के निस्तारण के निर्देश भी दिए। एसपी ने उर्वशी को पुलिस कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी भी दी। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य बेटियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना है। उर्वशी है और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। आज आप एसपी बने हैं, क्या शिकायतें आई और क्या निर्देश दिए हैं आप? सबसे पहले आज एसपी बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे पास 2 शिकायतें आई थी, जिसमें पहले एक पुरुष आए थे और उन्हें पैसों के मामलों में कुछ दिक्कत थी, तो उसका समाधान निकाला, और दूसरी थी कि महिला के घर के मामलों में वो पीड़ित थी, तो उसका संवेदनशीलता के साथ में मैंने निर्देश लिया और उसकी समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया है और उसे न्याय देने का। क्योंकि आज आप एसपी बने हैं, कोई संदेश खासकर महिलाओं को, बालिकाओं को देना चाहेंगी? जैसे कि आज के समय में महिला सशक्तिकरण चल रहा है और उसमें हमें यह पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि जो वुमेन्स होती हैं वो स्ट्रांग रहें और हर चीज़ को करने में कॉन्फिडेंस से करें और एक दिन इंडिया को डेवलप करें। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज की खबर।